कल्पना कीजिए, भारत में एक दूध किसान की दशकों पहले की बात है। सुबह होने से पहले उठकर मवेशियों की देखभाल करना, दूध की हर बूंद इकट्ठा करना। यह दूध उनका जीवन था, उनके बच्चों का भविष्य। फिर भी जब वे इसे बेचते थे तो बिचौलिए कीमतें तय करते थे, जिससे उनके पास लगभग कुछ नहीं बचता था। शोषण आम था, गरिमा के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था। वे बस सम्मान और एक उचित कीमत चाहते थे। सिस्टम उन्हें गरीब और शक्तिहीन रखता था। उनकी उम्मीदें धूमिल होती जा रही थीं। लेकिन गुजरात के कैरा जिले में एक चिंगारी जली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों से आग्रह किया, अपने संसाधनों को नियंत्रित करो, एक सहकारी समिति बनाओ। प्रेरित होकर त्रिभुवनदास पटेल ने किसानों को एकजुट किया। 1946 में उन्होंने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ बनाया। अब कोई बिचौलिए नहीं, उन्होंने अपना दूध इकट्ठा किया, उसे संसाधित किया और खुद बेचा। यह सिर्फ एक व्यवसाय से ज्यादा था, यह आजादी की घोषणा थी। संघर्ष से जन्मी यह विनम्र सहकारी समिति दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम बन जाएगी, अमूल। यह गरिमा और आत्मनिर्भरता के लिए एक क्रांति थी। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। सम्मान की लड़ाई अब बदलाव का आंदोलन बन गई थी। हर क्रांति को एक दूरदर्शी व्यक्ति की जरूरत होती है। कैरा के किसानों के लिए वह डॉ वर्गीस कुरियन थे। 1949 में आनंद पहुंचकर उन्होंने किसानों का दृढ़ संकल्प देखा और वहीं रुकने का फैसला किया। एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उनके सहयोगी के रूप में। कुरियन का मानना था कि किसानों को पूरी सप्लाई चेन का मालिक होना चाहिए। उनकी पहली चुनौती सर्दियों में दूध का अधिशेष। दुनिया कहती थी कि दूध पाउडर केवल गाय के दूध से ही बन सकता है। कुरियन और उनकी टीम ने इसे गलत साबित किया। भैंस के दूध से दूध पाउडर बनाया, जो भारत में प्रचुर मात्रा में था। इस सफलता ने अमूल को साल भर दूध को संसाधित करने और बेचने की अनुमति दी। कुरियन ने किसानों को प्रशिक्षण, उचित भुगतान और पशु चिकित्सा देखभाल के साथ सशक्त बनाया। शहरों से पैसा गांवों में वापस आया, जिससे समृद्धि आई। किसान सिस्टम का दिल बन गया। कुरियन सिर्फ एक डेयरी नहीं बना रहे थे, वह एक समुदाय बना रहे थे। उन्होंने दिखाया कि सही उपकरणों और ज्ञान के साथ किसान चमत्कार कर सकते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम की नींव थी। अमूल अब आशा की किरण था। श्वेत क्रांति आकार ले रही थी। अमूल की सफलता ने देश का ध्यान खींचा। 1960 के दशक में भारत में दूध की कमी थी, जो आयात पर निर्भर था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आनंद का दौरा किया और कुरियन से इस मॉडल को देशव्यापी स्तर पर दोहराने के लिए कहा। इस प्रकार ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, एक दूध की नदी जो ग्रामीण उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ती थी। 1970 में शुरू किया गया, इसने एक राष्ट्रीय दूध ग्रिड बनाया, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया। सहकारी मॉडल ने सुनिश्चित किया कि लाभ गांवों में वापस आए, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। इसका वास्तविक प्रभाव लाखों ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना। महिलाओं को आय और आवाज मिली, बच्चे स्कूल जाने लगे, गांव समृद्ध हुए। डेयरी सहकारी समिति गांव का आर्थिक इंजन बन गई। यह श्वेत क्रांति थी, जमीनी स्तर से उठने वाला विकास। ऑपरेशन फ्लड ने साबित किया कि सबसे छोटे किसान को सशक्त बनाने से राष्ट्र सशक्त होता है। भारत की ताकत उसके गांवों में थी। राष्ट्र अपने ही लोगों से पोषित होकर गर्व से खड़ा था। जैसे जैसे अमूल बढ़ा, उसे एक आवाज की जरूरत महसूस हुई। 1966 में विज्ञापनकर्ता सिल्वेस्टर द कुन्हा और कलाकार यूस्टिस फर्नांडिस ने अमूल गर्ल बनाई, एक शरारती नीले बालों वाली आइकॉन। उनके मजेदार होर्डिंग भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन गए। क्रिकेट से लेकर राजनीति तक हर चीज पर टिप्पणी करते थे। अमूल गर्ल लोगों की भाषा बोलती थी, हास्य और ईमानदारी के साथ। उसने अमूल को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसा महसूस कराया। जबकि दूसरे मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल करते थे, अमूल को उसके आकर्षण पर भरोसा था। होर्डिंग लैंडमार्क बन गई, जिससे रोजाना बातचीत शुरू हुई। इस अनोखी रणनीति ने विश्वास और स्नेह बनाया, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। उसके माध्यम से अमूल गुणवत्ता और भारतीय भावना का पर्याय बन गया। वह एक आत्मविश्वासपूर्ण आधुनिक भारत का प्रतीक थी। अमूल कभी सिर्फ एक उत्पाद नहीं था, यह एक कहानी थी, एक भावना थी। अमूल गर्ल ने सभी को जीवन के सरल, पूरी तरह से बटरली सुखों की याद दिलाई।
अमूल के मूल में सहकारी मॉडल है जो लाखों किसानों के स्वामित्व में है, न कि मुट्ठी भर निवेशकों के। 3 स्तंभ: प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और विश्वास। प्रौद्योगिकी गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। पारदर्शिता का मतलब तत्काल उचित भुगतान है। विश्वास समुदाय को बांधता है। आज अमूल एक वैश्विक शक्ति है। 18 मिलियन से अधिक उत्पादक, 18,600 ग्राम समितियां, 50 से अधिक देशों में उत्पाद। सबसे महत्वपूर्ण बात, लाभ किसानों को वापस मिलता है। अमूल की कहानी भारत की कहानी है। शोषण पर विजय पाने वाली एकता, जनता को सशक्त बनाने वाला नेतृत्व। 2 गांवों से एक वैश्विक ब्रांड तक, अमूल राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह साबित करता है कि भारत की ताकत उसके गांवों में निहित है। अमूल हमें सिखाता है, कुछ भी संभव है। यात्रा जारी है, इसके किसानों के सपनों से प्रेरित। कुछ भी हो सकता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली कहानी आप किस ब्रांड या बिजनेस की देखना चाहेंगे।